एक बार की बात है, हरे भरे पेड़ों से घिरा एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जीव रहते थे। हिरण, खरगोश, हाथी, बंदर, चिड़िया और शेर। उसी जंगल के एक कोने में एक गुफा जैसी छोटी सी जगह थी, जहां किरण नाम की एक लोमड़ी रहती थी। किरण का स्वभाव बड़ा ही दयालु था। वह किसी से बैर नहीं करती थी। उल्टा जो भी घायल या बीमार जानवर उसके पास आता, वह उसकी मदद करती। किरण लोमड़ी का एक बेटा था, अर्जुन। अर्जुन चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का बच्चा था। उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था। वह रोज जंगल में घूमकर नई नई बातें सीखता। लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपनी माँ के पास रहना अच्छा लगता, क्योंकि माँ हमेशा उसे कहानियां सुनाती और समझाती कि जंगल में हर जानवर का अपना महत्व है। एक दिन जब अर्जुन खेलकर वापस आया, तो उसने माँ को जड़ी बूटियों से दवा बनाते देखा। उसने पूछा, माँ, आप ये सब कैसे करती हो? आपके पास तो जादू है। हर घायल जानवर आपके पास आता है और आप उन्हें ठीक कर देती हो। नहीं बेटा, ये जादू नहीं है। ये तो जंगल की जड़ी बूटियों का ज्ञान है। मैं बस उनका सही उपयोग करना जानती हूँ। लेकिन माँ, आप अक्सर कहती हो कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आप मुझे एक रहस्य बताओगी। क्या वही रहस्य इन जड़ी बूटियों से जुड़ा है? हाँ बेटा, लेकिन वह बात अभी तुम्हें नहीं बताई जा सकती। जब सही समय आएगा, जब तुम बड़े हो जाओगे, तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अच्छा, क्या मैं भी उतना ही ताकतवर हो जाऊंगा कि जंगल के सभी जानवरों की मदद कर सकूं? ताकतवर वही होता है जो दूसरों की मदद करे, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ न हो। याद रखना बेटा, असली ताकत दिल में होती है। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हो रहा था और जंगल की पगडंडियों से वाकिफ होता जा रहा था। बेटा, आज मुझे जंगल में थोड़ी दूर जाना है, लेकिन आज तुम मेरे साथ मत आना। यहीं मेरा इंतजार करना। नहीं माँ, आपके साथ चलूंगा। किरण ने प्यार से सिर सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, इस बार मुझे अकेले जाना होगा। तुम यहीं रहो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। लेकिन उस दिन शाम ढल गई, रात हो गई, फिर भी किरण वापस नहीं आई। किरण जंगल की गहराइयों में चली गई। लेकिन उस दिन शाम ढल गई, रात हो गई, फिर भी किरण वापस नहीं आई। अर्जुन बेचैन होकर इधर उधर दौड़ने लगा। माँ, माँ, आप कहाँ हो? उसने जंगल के दूसरे जानवरों से पूछा, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? वो जंगल गई थी, लेकिन अब तक लौटी नहीं। हिरण ने कहा, नहीं बेटा, हमने तो नहीं देखा। तुम्हारी माँ तो हमेशा जल्दी लौट आती थी। इस बार क्या हो गया? कुछ जानवरों ने डरते हुए कहा, हमें लगता है कि शायद किसी जंगली शिकारी जानवर ने उन पर हमला कर दिया हो। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। वह बहुत रोया, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। धीरे धीरे पूरे जंगल ने मान लिया कि किरण लोमड़ी अब इस दुनिया में नहीं रही। कई साल बीत गए। अर्जुन अब जवान हो चुका था। वह अपनी माँ की याद में हमेशा दुखी रहता। उसे हर पेड़, हर झाड़ी, हर जगह अपनी माँ की याद दिलाती। एक दिन उसने सोचा, अब मैं इस जंगल में और नहीं रह सकता। यहाँ हर चीज मुझे माँ की याद दिलाती है। मैं कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करूंगा। इसी सोच के साथ अर्जुन ने अपना बचपन का जंगल छोड़ दिया और दूर निकल पड़ा। अर्जुन घूमते घूमते एक और बड़े जंगल में पहुंचा। यह जंगल शेर वज्र सिंह का था, जो वहां का महाराज था। वज्र सिंह शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसने जब अर्जुन को देखा, तो उसे अपने पास बुलाया। तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे आए हो? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा। महाराज, मैं एक साधारण लोमड़ी हूं। अपनी मां को खोकर मैं यहां नई जिंदगी की तलाश में आया हूं। तुम्हारी आंखों में ईमानदारी है। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। धीरे धीरे अर्जुन वज्र सिंह का खास बन गया। एक दिन शेर ने उससे कहा, अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन मैं सोच रहा हूं, तुम जंगल की हर बात इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? महाराज, बचपन में मेरी मां मुझे रोज जंगल ले जाया करती थी। उसी से मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, तो तुम्हें एक खास काम सौंपता हूं। अर्जुन और वज्र सिंह गुफा में बैठे थे। यहां से कुछ दूर सिद्धवन नामक जंगल है। वह कोई साधारण जंगल नहीं है। वहां ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो किसी भी बीमारी को पल भर में मिटा देती हैं। मैंने यह भी सुना है कि वहां एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी है जिसे खाकर कोई भी प्राणी अमर हो सकता है। अर्जुन,
तुम्हें वहां जाना है और वह जड़ी बूटी मेरे लिए लेकर आनी है। महाराज, जिस जंगल की आप बात कर रहे हैं मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरा बचपन वहीं बीता है। वहां ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है। नहीं अर्जुन, यह सच है। सिद्धवन जंगल में अद्भुत शक्तियां हैं। अगर मैं वहां जाऊं तो शायद उन्हें पहचान न पाऊं। लेकिन तुम्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान है। तुम जरूर उन्हें ढूंढ लोगे। अर्जुन चुप हो गया। उसके मन में अपनी माँ की यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया कि माँ अक्सर उसी जंगल से जड़ी बूटियां लाकर बीमार जानवरों का इलाज करती थी। कहीं यह सब सच तो नहीं? उसने मन ही मन सोचा, अगर वहां सच में ऐसा कुछ है तो शायद मुझे अपनी माँ का भी कोई सुराग मिल सके। फिर उसने झुककर कहा, महाराज, जब मैं यहां आया था आपने मुझे सहारा दिया था। आपके मुंह पर बहुत एहसान है। मैं आपके लिए यह काम जरूर करूंगा। अगले ही दिन अर्जुन सिद्धवन जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की राह लंबी और कठिन थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, गहरी घाटियां और घने झाड़ झंखाड़ उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसके मन में कई विचार उठते। क्या सच में यह जंगल उतना अद्भुत है जितना महाराज ने कहा? क्या यह सब महज अफवाहें हैं? परंतु कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक आवाज कह रही है कि मुझे यह यात्रा पूरी करनी ही होगी। घंटों चलने के बाद आखिरकार उसने सिद्धवन जंगल की सीमा पार की। जैसे ही वह भीतर गया, उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह जंगल अलग है। पेड़ों से एक रहस्यमय चमक निकल रही थी। हवा में एक मीठी सुगंध तैर रही थी। पक्षियों की आवाजें भी मानो किसी गूढ़ मंत्र की तरह गूंज रही थीं। अर्जुन ने सोचा, यह जगह तो बिल्कुल वैसी नहीं जैसी मुझे याद थी। क्या यह वही जंगल है जहां मैं बचपन में खेला करता था? अचानक कहीं से एक धीमी सी आवाज आई, इधर आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अर्जुन चौंक गया। कौन है वहां? ये आवाज किसकी है? कुछ ही देर में एक सुंदर नीली चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। मैं सब जानती हूँ। इस जंगल की हर चीज तुम्हें पहचानती है। तुम्हें यहाँ एक खास मकसद से बुलाया गया है। लेकिन ध्यान रहे, जिस जड़ी बूटी को तुम ढूंढ रहे हो वह इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। जंगल की रक्षक देवी उसकी पहरेदारी करती हैं। बिना उनकी अनुमति कोई भी उस अद्भुत जड़ी बूटी को नहीं पा सकता। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। चिड़िया ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ साल पहले यहाँ एक लोमड़ी आई थी जिसे जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। वह जंगल से दवाएं लेकर बीमार जानवरों का इलाज करती थी। लेकिन एक दिन उसने यहाँ की बात जंगल के राजा को बता दी और फिर कई जानवर यहाँ आकर जड़ी बूटियों को तोड़ने लगे। जंगल को बहुत नुकसान हुआ। तब रक्षक देवी ने उन्हें अपनी शक्तियों से गायब कर दिया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो लोमड़ी, क्या उसका नाम किरण था? चिड़िया चुप रही। उसकी आंखों में सब साफ था। अर्जुन की आंखें भर आईं। तो ये सब मेरी माँ के बारे में है, लेकिन फिर उनका क्या हुआ? चिड़िया बोली। यह तुम्हें रक्षक देवी ही बताएंगी। आओ, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। अर्जुन चिड़िया के पीछे पीछे जंगल के बीचों बीच पहुंचा। वहां एक विशाल वृक्ष था जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली थीं और जिसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। उसी वृक्ष के नीचे अचानक रोशनी फैली और एक दिव्य स्वर गूंजा, आओ अर्जुन, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई हैं। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थीं। तुम्हारे मन में कई सवाल हैं अर्जुन, और उनके जवाब तुम्हें यहाँ मिलेंगे। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, मेरी माँ कहाँ है? क्या वे सचमुच? देवी ने मुस्कुराते हुए एक और इशारा किया। अर्जुन ने जैसे ही देखा, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वहां खड़ी थीं किरण लोमड़ी, उसकी माँ। अर्जुन दौड़कर मां से लिपट गया। मां, आप जिंदा हो। मैंने सोचा था कि आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ गईं। किरण की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा अर्जुन, मैं भी तुझसे मिलने के लिए तरस गई थी, परंतु मेरा एक श्राप था जिसकी वजह से मैं तुझसे दूर रही। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। किरण ने सब बताया, कैसे वज्र सिंह जैसे राजाओं ने जबरदस्ती उस पर दबाव बनाया कि वह उन्हें सिद्धवन जंगल ले जाए। कैसे मजबूरी में उसे यह करना पड़ा ताकि अर्जुन की जान बच सके।
और कैसे जंगल की रक्षक देवी ने सबको रोक दिया, लेकिन उसे दंड स्वरूप यहीं रोक लिया ताकि वह बाहर ना जा सके। बेटा, मेरी गलती थी कि मैंने इस जंगल का रहस्य बाहर बताया। मुझे सजा मिलनी ही थी, लेकिन आज आज जब तुम यहां आए हो, ये श्राप समाप्त हो जाएगा। अर्जुन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मां, मैंने आपको बहुत याद किया। काश मैं पहले यहां आ जाता। रक्षक देवी ने कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम अपनी मां के साथ मिलकर सही निर्णय लो। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी परीक्षा है। रक्षक देवी का स्वर गूंजा। अर्जुन, जिस जड़ी बूटी को तुम ढूंढने आए हो वह यहाँ मौजूद है, लेकिन याद रखना, यह जड़ी बूटी किसी के स्वार्थ के लिए नहीं दी जाती। ये केवल उन्हीं को मिलती है जिनके हृदय में निस्वार्थ भाव और करुणा होती है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम इसे किस मकसद से चाहते हो।